एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मेरा नाम अदिति है और जेआरएफ अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों के लिए आज से मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ। दिस सीरीज विल कंटेन एवरीथिंग अ कंप्यूटर साइंस एस्पिरेंट रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। अगर आप अपने कॉलेज के अंदर हो या आप अपना मास्टर्स ऑलरेडी कर चुके हो, जॉब कर रहे हो या फिर आप बहुत लंबे समय के बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, आप तीनों के लिए ही मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी यहाँ पर अपनाने वाली हूँ जिससे आप सभी लोगों के 90 डेज का स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर हो जाएगा एंड डेफिनेटली यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन योर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दिसंबर 2025। इस सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जो टॉपिक्स आपके बहुत ही ज्यादा सर्टेन है और ये टॉपिक्स मैंने निकाले हैं डेटा एनालिटिक्स करके। अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर करना और ऐसे और वीडियोस इस पूरी सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लेना सो दैट आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल जाए जैसे ही ये वीडियो आपके पास आए। अब अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर साइंस यूजीसी नेट की अगर बात की जाए तो पिछले कुछ टाइम में जो भी आप लोगों की कट ऑफ्स रही है उनका अगर आप लोग एवरेज लोगे तो लगभग 300 में से ऑलमोस्ट 200 नंबर आपको प्लान करने चाहिए जो आपको टारगेट करने हैं। 300 में से अगर 200 नंबर आप टारगेट करते हो तो डेफिनेटली आप लोगों का जो है वो कट ऑफ क्लियर हो जाएगा फॉर जेआरएफ। पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 133 स्टूडेंट्स थे टोटल जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया विद कंप्यूटर साइंस। अगर आप देखो तो ये रेशो बहुत कम होता जा रहा है। जिस साल मैंने जेआरएफ किया था 2019 दिसंबर के अंदर, उस दिन 52 स्टूडेंट्स ने किया था बट जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे वो भी कम थे। इस वक्त लगभग 50,000 बच्चे हैं जो इस सब्जेक्ट के साथ में यूजीसी नेट फॉर्म को फिल कर रहे हैं। अगर मुझे टारगेट करना है 200 नंबर तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो पेपर 1 है और पेपर 2 है उसे आप कैसे बैलेंस करो। अब ये सारी चीजों में आपको ये भी समझना पड़ेगा कि 90 दिन आपके पास में है, यानी कि अगर आप सभी लोग कंप्यूटर साइंस एस्पिरेंट हो तो मैं आपको सारा का सारा इनपुट दे रही हूँ। आप सभी लोगों को एल्गोरिथम सेट करके एक मनूवर बनाना है और वो मनूवर बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस। उस पेपर एनालिसिस से आपको ये पता चलेगा कि किसी एक पर्टिकुलर यूनिट को कैसे टारगेट करना है, कितने दिन के लिए टारगेट करना है, वो मैं आप लोगों को इस पूरे के पूरे वीडियो में बताने वाली हूँ। सो कंप्यूटर साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड हाउ इंपॉर्टेंट इज टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर यूनिट एंड कितना उसको टाइम देना है सो दैट आपकी एल्गोरिथम ऐसे सेट हो कि 90th डे पर आपके रिवीजन प्रीवियस ईयर और आपके कंप्लीट यूनिट वाइज रिवीजन के साथ आप अपने एग्जामिनेशन को दे पाओ। अगर मैं बात करूं तो इसी तरीके से मैं अपना पूरा का पूरा कोर्स भी लेके चलती हूँ। अगर आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर अभी तक नहीं गए हो तो आप लोग जा सकते हो। वहां पर आप लोगों के लिए कंप्यूटर साइंस और पेपर 1 दोनों के इंडिविजुअल कोर्सेज भी है और दोनों के साथ में कोर्सेज भी अवेलेबल है। आप सभी लोगों के लिए लाइव और रिकॉर्डिंग दोनों है। 10 साल के प्रीवियस ईयर का डिटेल वीडियो सोल्यूशन भी है और साथ ही साथ मेरी खुद की लिखी हुई हैंड रिटन बुक भी मिलेगी। साथ ही साथ आपको मिलेगा 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, यानी आपकी पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो एक ही जगह से हो सकती है। इफ यू आर इंटरेस्टेड आप जाके यहाँ पर जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर इसे ले सकते हो या फिर आप जो है वो नीचे दिए गए फोन नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। मैं आप लोगों को एक ग्राफ दिखाती हूँ। इस ग्राफ के अंदर मैंने डेटा एनालिटिक्स का यूज करके यूनिट वाइज बाइफर्केशन बताया है ईयरली। पिछले 5 साल का एनालिसिस अपन कर रहे हैं और जून 2025 तक फ्रॉम जून 23 हम ये एनालिसिस करने चाह रहे हैं कि किस यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। ये सारी की सारी चीजें मैं अक्सर आप लोगों से इसी प्लेलिस्ट के अंदर शेयर करती हूँ और हम आज जिस यूनिट के ऊपर बात करने वाले हैं वो यूनिट है 2025 की सबसे स्कोरिंग यूनिट, राइट। अगर आप इस यूनिट को ध्यान से देखोगे तो बहुत ही माइक्रो एनालिसिस के साथ में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स एंड देयर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे आपको काम करना है। अगर बात की जाए तो नवंबर 2021 से जून 2025 तक के जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे के सारे जो है वो यहाँ पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो आपके रेड के लेवल्स हो गए, सीपीयू शेड्यूलिंग हो गई, उसकी थ्योरी और न्यूमेरिकल को भी डिफर किया है, मेमोरी मैनेजमेंट हो गई उसकी थ्योरी, ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स, मेमोरी मैनेजमेंट के न्यूमेरिकल, सीमाफोर्स, थ्रेड, डिस्क शेड्यूलिंग, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, प्रोसेस मैनेजमेंट, डेडलॉक आपका और साथ
साथ ही साथ सिस्टम कॉल्स पर और फाइल मैनेजमेंट पर किस पर कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं उस बिहाफ पर आपको एक बार ग्राफ दिख रहा है। अगर आप इस बार ग्राफ के अंदर ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ सर्टेन पिलर्स दिखने वाले हैं। ये पीक्स आई होप आप सभी लोगों को दिख रही होगी, और ये पीक्स जिन टॉपिक्स के हैं उन टॉपिक्स को आप बिल्कुल भी छोड़ के जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। मोटिव ये है आपको समझाने का। ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी वन ऑफ द मोस्ट रेलेवेंट यूनिट है, सिंपल भी है, स्कोरिंग भी है, और आप लोगों के एग्जामिनेशन में इन दिनों बहुत ज्यादा पूछी भी जा रही। आप नेट, सेट या गेट किसी के लिए भी प्रिपेयर करो, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ मस्ट डू। और इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो ये जो आपके सारे टॉपिक्स अभी मैंने नाम लिया है, सबके सब टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो इस पूरे के पूरे यूनिट में जैसे रेड के लेवल्स है, अब रेड के लेवल्स जो है ना, इन पर फिक्स है कि पिछले 3 सालों में लगातार एक एक सवाल बना है। अगर बात की जाए डिस्क शेड्यूलिंग, सीपीयू शेड्यूलिंग जैसे मेजर टॉपिक्स की, तो देखो सीपीयू शेड्यूलिंग के थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों पर क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगर देखा जाए तो पिछली बार जो था वो पैराग्राफ वाला क्वेश्चन भी बना था आपका, मतलब 25 जून से पहले वाला जो अटेम्प्ट था, तो वहां पर आपके 6 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से आ गए, सीपीयू शेड्यूलिंग के न्यूमेरिकल से। तो ये आप लोगों की यूनिट हो गई। फिर मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से इन दिनों ज्यादा सवाल नहीं बन रहे हैं। आप देख सकते हो पिछले 2 सालों से ज्यादा सवाल बने ही नहीं है, 0 सवाल लिखा हुआ है। मेमोरी मैनेजमेंट से भी अगर मैं बात करूं तो 1 सवाल बना है, और वो भी उसके थ्योरेटिकल पार्ट से। देन सीमा 4 से देखो तो 1 क्वेश्चन बना है, सीमा 4 से भी ज्यादा सवाल नहीं बन रहे इन दिनों। थ्रेड से देखो तो 1 सवाल बना है पिछले साल, इससे पहले कुछ खास सवाल बने नहीं है, कुछ खास आपको लाइंस दिख नहीं रही है। फिर उसके बाद में मैं आती हूँ डिस्क शेड्यूलिंग। डिस्क शेड्यूलिंग में देखोगे तो आपको जून में पीक दिखेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, पैराग्राफ वाला क्वेश्चन, एक सिचुएशन दी हुई थी और उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने थे। सेम चीज पेज रिप्लेसमेंट में देखो तो इन दिनों ज्यादा सवाल आए नहीं, पिछले 2-3 सालों में ज्यादा सवाल नहीं बने हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट की बात करें तो भी पिछले साल नहीं बना, बट फिर भी एक एक सवाल आप लोगों का आप मान के चलिएगा। डेडलॉक की अगर मैं बात करूं तो डेडलॉक में 3 साल पहले, मतलब 2 साल पहले जो आप लोगों का अटेम्प्ट था उसमें एक पैराग्राफ वाला क्वेश्चन बना था। पिछले 2 साल से कोई सवाल आपने यहाँ पर नहीं देखा है। सिस्टम कॉल भी सेम सिचुएशन है, और फाइल मैनेजमेंट से हर बार एक सवाल बन रहा है। आप ये सारी चीजों से हमें क्या समझ में आ रहा है? हमें ये समझ में आ रहा है कि सबसे पहले तो किस यूनिट के कौन से टॉपिक मोस्ट सर्टेन है। साथ ही साथ आपको ये समझ में आ रहा है कि यार किस यूनिट के किस टॉपिक को किस पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी में मुझे पढ़ना है, किस पर ज्यादा फोकस मुझे करना है। अब मान लीजिए कि आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको सीपीयू शेड्यूलिंग नहीं आता है, पर देख पा रहे हो कि यार सीपीयू शेड्यूलिंग का तो पिछले 5 सालों में कई बार पीक आया है, कई बार अच्छे क्वेश्चंस बने हैं, ज्यादा क्वेश्चंस बने हैं, ऑन एन एवरेज क्वेश्चन बनता ही बनता है, सर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। तो सीपीयू शेड्यूलिंग पर मुझे ज्यादा काम करना है, थ्योरेटिकल वाले पार्ट को पहले कवर करना है, सो दैट हम लोगों के न्यूमेरिकल भी अच्छे से हो सके। अब ये चीज जब आपको समझ में आ गई तो आपको इसे नोट डाउन करना है और इन पर काम करना शुरू करना है। जो जो टॉपिक्स मैं बता रही हूँ, यू कैन ट्रस्ट मी, बिकॉज मैं ये एनालिसिस के बिहाफ पर बता रही हूँ, प्रीवियस ईयर, और आपको बता रही हूँ क्रोनोलॉजी ऑर्डर में, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है, फिर किसको देनी है। तो ये आप लोगों के पास में ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्लीट डीकोड चार्ट है जो मैंने आपको दिया है। ऐसे ही मैं हर एक यूनिट का करने वाली हूँ। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा ये आइडिया और क्या ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो YouTube के ऊपर मैंने जून 2025 के हर यूनिट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के अभी रिसेंटली करवाए, आप उनको जाके रिवाइज कर सकते हो। क्वेश्चन के साथ साथ डिटेल सोल्यूशन भी है। अगर आपको ये ग्राफ चाहिए, ये चार्ट चाहिए, तो ये आप लोगों को JRF अड्डा एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं करना है, PDF डाउनलोड कर लेना। और इसके अलावा जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो वेबसाइट पर भी आपके लिए रखे हुए हैं, सो दैट आपकी हेल्प हो सके। कोशिश मैं करूंगी कि इस तरीके से कंप्यूटर साइंस को और ज्यादा डीप एनालिसिस के साथ हम ये समझ सके कौन सा टॉपिक कितना ज्यादा फ्रीक्वेंट है और किस पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का एक सिंगल रूल चलता है, जो पढ़ के जाते हैं उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या छोड़ के जाना है, क्योंकि वो टाइम वेस्ट आपका करेगा। मिलती हूँ आप सभी लोगों से अगली यूनिट को डिकोड करते हुए। थैंक यू सो मच।